अंदर तो कुत्ता है। सेठ जी आप डरिए मत, हमारे पास घनसू भाई है, वो कुत्ते को ऐसी 2-4 शायरी सुनाएंगे कि कुत्ता बेडरूम में ही रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। बोलिए, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ, दिख नहीं रहा हूँ? नहीं, वो हमारे सेठ जी कुत्ता ढूंढ रहे हैं। कुत्ता? अच्छा, आपका कुत्ता हुआ है? नहीं, यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं आया। नहीं, वो मैंने डोरबेल बजाई तो आपके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई ना। और क्या है, हमारे सेठ जी कुत्ते से। हाँ भाई बस। नहीं, यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है। और दरअसल क्या है, वो डोरबेल में कुत्ते की आवाज है, ये देखिए। ओ अच्छा। अरे जेठानी आप खामाखाई डर रहे थे। दिस इज कुत्ता बेल, ऑल इज वेल। एक मिनट भाई, आप शांति रखो ना जरा, 2 मिनट। नमस्ते नमरी भाई। हाँ, नमरी? आपका नाम नमरी है ना? कौन बोला? वो नीचे पहले माले पे वो थम्पी भाई रहते हैं ना, उन्होंने बताया। बेकार आदमी, बेकार आदमी। मेरा नाम बाबू कुमार है। ओ अच्छा, ओ नमस्ते बाबू कुमार भाई। नमस्ते। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। यही बिल्डिंग में वो रोड साइड पे मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, वो आपकी दुकान है? जी जी जी। क्या है, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई ना? हाँ। वो आपके कौन, वो नट्टू काका आते हैं साल में एक बार और पूरे साल भर का मेंटेनेंस देकर चले जाते हैं। जी 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 जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, आप 2 नंबरी है ना? है? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हमारे सेठ जी एकदम ईमानदार आदमी है, आज तक उन्होंने कभी कोई 2 नंबर का काम नहीं किया। हाँ। नहीं, वैसी बात नहीं है, आपकी दुकान का नंबर 2 है ना? हाँ हाँ क्या? हाँ आप तो भाई होना तो क्या है बधु हमें। हाँ। जी 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 जी, 2 नंबर है। तो आपसे थोड़ा काम था। तो आइए, अंदर आइए, आराम से बैठ के बात करेंगे। क्या है, यहाँ पर खड़े खड़े आप थक जाएंगे। तो कितना अच्छा आदमी है। वो थम्पी तो कह रहा था दिमाग खराब कर देगा। क्या हुआ? आइए आइए। अरे चलो मियां, चलो जल्दी चलो, हमारा शाम में मुशायरा है, आप लोग यहाँ पे। चलो आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ, बताइए। जी, वो मेरी जो दुकान है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जरा एक प्रॉब्लम हो गया है। नहीं, समस्या बाद में बताइए, पहले अपना नंबर बताइए। जी 9820। मोबाइल नंबर नहीं, अपनी जन्म तारीख बताइए। क्यों? क्योंकि हमारे अंकेश्वर महाराज है ना, वो देखिए। हमारे अंकेश्वर महाराज ने कहा है कि आज के दिन 5 नंबर के अंक वालों से बात नहीं करना। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय जय। बोलने पे क्या मैं जाम करे तू? जय जय जय। जय। हाँ, बताइए, जन्म तारीख बताइए। 26। 26 मतलब 2 और 6 8। आपका नंबर तो 8 है, ये तो होना ही था। क्या क्या होना था? मतलब हमारे अंकेश्वर महाराज ने कहा था कि आज के दिन कोई 8 नंबर की व्यक्ति आपसे मिलने आएगी जो आपको बहुत परेशान करेगी। अरे मैं खुद परेशान हूँ, मैं आपको क्या परेशान करूंगा? अरे मैं तो आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ। देखिए, मैंने बताया, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये जो है वो बागेश्वर जी है। नमस्ते। मेरी दुकान में काम कर रहे हैं। और ये घनसू भैया, हर कोई हमारी शायरी का है कायल, नाम है हमारा प्लम्बर घनसू घायल। आदाब। हाँ, ये प्लम्बर है और शायर भी है। मतलब शायर पहले है, प्लम्बर बाद में, बराबर है ना? सही जा रहे हो मियां। हाँ, तो दरअसल बात यह कि मेरी जो दुकान है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अय्यर भाई के फ्लैट के बिल्कुल नीचे है। अभी अय्यर भाई के फ्लैट में पता नहीं कुछ लीकेज चालू हो गया, तो वो सारा पानी मेरी दुकान में गिर रहा है। अंकेश्वर महाराज ने सही कहा था, कोई 8 नंबर का व्यक्ति आपके घर में आएगा, वो भी समस्या लेकर आएगा। और क्या कहा था महाराज ने? यही कि समस्या लेकर आएगा
लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। जय। नहीं देखिए, ऐसा मत बोलिए, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। क्या है कि मेरी जो दुकान है उसमें लाखों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा है। अगर ये लीकेज बंद नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम है 3 नंबरी और आप है 8 नंबरी। और दूसरा क्या है, 102 नंबर के फ्लैट के मालिक की जन्म तारीख है 3 और उसके फ्लैट के नंबर का टोटल भी है 3 और आप ठहरे 8 नंबरी, तो 3 नंबर तो 8 नंबर को परेशान करेगा ही। देखिए, ये 3 नंबर 8 नंबर ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, उसको जाने दीजिए। वो जो थम्पी जी है ना, जो पहले माले पे रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अय्यर भाई के फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी आपके पास रहती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो चाबी आप हमको दे दीजिए। ये प्लम्बर मैं साथ में लेके आया हूँ, तो क्या हम लोग फटाफट जाएंगे, वो फटाफट जो भी लीकेज का काम है वो खत्म करके कुछ चाबी वापस दे देंगे 1 ही घंटे में। नहीं। क्या नहीं? ऐसा है कि जब तक फ्लैट का मालिक इजाजत नहीं देगा तब तक मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। हाँ, तो फोन करके पूछ लो ना उनको। उनका फोन लगेगा ही नहीं। क्यों? आप 8 नंबर, वो 3 नंबर, आपको तो आज परेशान होना ही है। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। मैं तो कह रही हूँ सीधे अंकेश्वर महाराज के नहीं चलते, अब वही अपनी मदद करेंगे मियाँ। 1 मिनट, तुम जरा शांति रखो ना घनसू भाई, प्लीज 2 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये 3 नंबर 8 नंबर जाने दीजिए और बात की गंभीरता को समझिए। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आप हमारी परेशानी समझिए। आपकी परेशानी क्या है? हाँ, देखिए, हमारा नंबर है 3, उसके नाते हम आपको चाबी दे सकते हैं, लेकिन हमारा भाग्यांक है 5 और 5 भाग्यांक होने के नाते अगर हमने आपको चाबी दी, मतलब 8 नंबर वाले को चाबी दी, तो हमारे भाग्य की चाबी गुम हो सकती है। तो इसलिए फ्लैट के मालिक के आने तक आपको परेशान होना ही है। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आप हमको चाबी नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, तो आप खुद आइए ना चाबी लेके। अपने हाथ से अय्यर भाई का फ्लैट खोलिए, आप वहाँ खड़े रहिए, आपके सामने हम लोग फटाफट काम करके निकल जाएंगे। हाँ। दूसरों के घर में बिना इजाजत हम नहीं घुस सकते। अरे तो आप फोन करके पूछिए ना, आप पूरी बात समझाएंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि अय्यर भाई आपको इजाजत दे देंगे। मैंने कहा ना, उनका फोन लगेगा ही नहीं ना। तो ट्राई करके तो देखो भाई, आप बिना ट्राई करे आप बोल रहे लगेगा ही नहीं। चलो ठीक है, आप कहते तो ट्राई करता हूँ। ठीक है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। देखा, मैंने कहा था ना। 1 मिनट, मुझे दीजिए नंबर। 9820। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ, लगा? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। उनके फैमिली में से किसी और का नंबर है आपके पास? नहीं। अरे अब क्या करेंगे? सेठ जी, अब तो एक ही तरीका है, जब तक वो 102 वाले नहीं आते हैं तब तक दुकान का सारा माल गोडाउन में शिफ्ट करवा देते हैं और दुकान के बाहर लिखवा दीजिए कि सामान खरीदना है तो गोदाम में आइए, वरना जहाँ मर्जी जाइए। वाह घनसू भाई, ये तो मस्त शेर हो गया। थैंक यू। सामान खरीदना है तो गोडाउन में आइए, वरना जहाँ मर्जी जाइए। वाह वाह घनसू भाई, मजा आ गया। अरे भाई तो शांति रखने 2 मिनट। देखिए सेक्रेटरी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी इसमें से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। रास्ता सामने। अभी आप मुझे चाबी दे रहे कि मैं पुलिस में जाऊं? नहीं, जाइए, और आज मत जाइए, क्योंकि आज 8 नंबर वालों का दिन बहुत खराब है। कहीं आपको ही पुलिस लॉकअप में डालना देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, लेकिन वापस आ पाओगे? हमें आपकी चिंता है, इसलिए कह रहे हैं। संभल के जाना, सोच समझ कर जाना, क्योंकि आप 8 नंबर है। अरे बंद करो तुम्हारा ये 3 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 8 नंबर
की मदद नहीं कर सकता? 8 नंबर के नसीब में आज मुसीबत ही लिखी है। मैं विश्वास नहीं करता नंबरों में, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। वो थम्पी ने बराबर इसका नाम रखा है, नंबरी। 1 नंबर का 10 नंबरी हो तुम। आप हम पर गुस्सा हो रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके नंबर की है। 8 नंबर। और आज 8 नंबर वालों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक काम कीजिए, आप जाइए और ठंडी छाछ पीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। ये कैसा आदमी है ये? मियां जाने से पहले इन पे एक शेर अर्ज है। नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर की दलालत है आप जैसे सेक्रेटरी पर बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी। वाह 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 घनसू भाई, क्या बात है, क्या मस्त शेर मारा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सेक्रेटरी पर तो लानत है, लानत है। गुस्सा मत होइए, आप 8 नंबर है, और अगर आज 8 नंबर वाले गुस्सा होंगे तो उनका ही नुकसान होगा। इसका नंबरिंग तो बंद ही नहीं हो रहा है। चलो भाई चलो, इधर से चलो। हट। धन्यवाद, अंकेश्वर महाराज की जय। सेठ जी, आज पता चला गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी में और यहाँ के सेक्रेटरी में कितना फर्क है। और नहीं तो क्या ये कोई सेक्रेटरी है? अरे भीड़े है सेक्रेटरी, इसको भीड़े के पास से कुछ सीखना चाहिए। भीड़े बेचारा हमेशा कितना तत्पर रहता है। छत पर रहता है? अरे छत पर क्यों रहता है? अरे छत पर नहीं, सेठ जी तत्पर बोल रहे हैं। तत्पर वो क्या होता है? मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं? अरे क्यों तैयार रहते हैं? काय के लिए तैयार रहते हैं? अरे सबकी मदद करने के लिए भाई। ये तो अच्छी बात है मियां। सेठ जी अब क्या करें? अब क्या, कंशु एक काम कर भाई, तो दुकान के अंदर से ये लीकेज बंद करने का कुछ रास्ता कर भाई। चल चल चल। दर बदर सर पटकने से क्या होगा? पैर में चोट लगी है तो दिमाग का इलाज करने से क्या होगा? अरे लीकेज बंद होगा तो ऊपर वालों के घर से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा मियां, अब हम चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे मियां, कांचपाड़ा में आज हमारा मुशायरा है, हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। अरे बड़े बड़े मालिक लोग आते हैं हमारा मुशायरा सुनने के लिए। हाँ, बड़े बड़े मालिक लोग आपका मुशायरा सुनने आते हैं? हाँ भाई। कौन है वो लोग? अरे टैक्सी मालिक, ऑटो मालिक, और तो और पान की दुकान का मालिक। हाँ तो उन सबको मैसेज करके बोल दो कि आज का जो मुशायरा है वो अनिवार्य संजोगों की वजह से मुलतवी हो गया है, अभी कल होगा, कल आना। मियां दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन हमारा मुशायरा आज से कल पर नहीं हो सकता। तो परसों परसों रख दो। अरे मियां, आप समझ ही नहीं रही हो। अरे भाई तुम वक्त का जरा तकाजा समझो भाई। अरे हम वक्त का तकाजा समझते हैं इसलिए तो आए, लेकिन आपके कने चाबी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं मुशायरे की तैयारी करने, तब तक आप एक काम कीजिए, 102 की चाबी और परमिशन का इंतजाम करके रखिए और हमें बुलाइए। हम आएंगे सटासट, आपका काम करेंगे खटाखट और निकल जाएंगे फटाफट। अच्छा अब हम चलते हैं, आप हमें फोन करना, हम आ जाएंगे। ओ दादा, ये आपका सामान। दादा नहीं किए ना हमें। हाँ सेठ जी, अभी दुकान में जो गीला हुआ है उसे पहुंचते हैं और वहीं जाके कुछ सोचते हैं। सेठ जी, अरे ये घनसू घायल, दिमाग घायल करके चला गया। चल भाई चल। भाई जल्दी करो, टाइम हो रहा है, हमको भी जाना है। अरे मिलेगा साथ। ये क्या हो रहा है नट्टू काका? गरीब और मजबूर लोगों की सेवा हो रही है। अरे सेठ जी, आपके ऊपर जाते ही दुकान में लीकेज का पानी एकदम तेजी से बढ़ने लगा। लगता है फॉल्स सीलिंग में ज्यादा पानी भर गया है, तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और दुकान के अंदर पूरे सीलिंग में प्लास्टिक लगा दिया। अब दुकान के अंदर का पानी एक तरफ से बह के सीधा बाहर आ रहा है। वाह नट्टू काका वाह, ये आपने एकदम सही किया। ऐसे तो हमारी दुकान में पानी भी कम गिरेगा और बेचारे इन लोगों की मदद भी हो जाएगी। सेठ जी, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपकी दुकान का लीकेज कभी बंद ना हो। अरे ओ
बहन जी शुभ शुभ बोलिए भाई, ये लीकेज की वजह से परेशान हो गया हूँ मैं। आप ये पानी भरो और निकलो यहाँ से फटाफट, चलो। ये तो देखो पानी का धधूड़ा जा रहा है। अरे भगवान, कब ये लीकेज बंद होगा, कब ये सब तामझाम हटेगा और कब दिवाली के लिए दुकान में डेकोरेशन करेंगे। हाँ सेठ जी, एक तो वो सेक्रेटरी ने भी मदद करने से मना कर दिया, ऊपर से वो घनसु घायल नाराज होके चला गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे अभी। हाँ, एक काम करते हैं सेठ जी, गोडाउन में जाके मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीते हैं और इस प्रॉब्लम के हल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चल। सेठ जी, ऐसे सर पे हाथ रख के मत खड़े रहिए। क्यों? अब शगुन होता है। अरे अपशगुन तो हो गया है नट्टू काका, दुकान की जो हालत है उससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा। हौसला रखिए सेठ जी, हौसला रखिए, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अरे रास्ता भी मिल गया है नट्टू काका, लेकिन वो सेक्रेटरी उस रास्ते पे हमें चलने नहीं दे रहा है ना। आ गई मस्त गर्मा गर्म चाय आ गई है सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कीजिए। लीजिए नट्टू काका। हाँ बेटा। ये क्या है बागा, चाय है कि दूध है? इतनी गाढ़ी चाय? वो सेठ जी, मैंने चाय में पानी डलवाया ही नहीं। क्यों? वो आज सुबह से पानी देख देख के पानी के लिए थोड़ी नफरत सी हो गई है, इसलिए मैंने चाय वाले से कहा 2-5 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन चाय में पानी मत डालना। सच में आमतौर पे पानी आग बुझाने के लिए काम लगता है, पर आज तो पानी ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। बागा, तुझे कोई आइडिया आ रहा है कि इस लीकेज की आग को कैसे बुझाया जाए? नट्टू काका, इतिहास गवाह है, जब भी आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। बागा, मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं नट्टू काका, जिन्हें समझना था वो समझ गए। किसे समझना था? सेठ जी को। देखिए वो फायर ब्रिगेड को फोन लगा रहे हैं। फोन काटिए सेठ जी, फोन काट दीजिए। क्यों? पानी ने हमारे जीवन में आग लगा दी, जस्ट ए वे ऑफ सेइंग। सच में थोड़ी आग लगाई है। अरे तो मैं असली फायर ब्रिगेड को थोड़ी फोन लगा रहा हूँ। तो नकली फायर ब्रिगेड कैसा होता है? नट्टू काका, सेठ जी अपने पर्सनल फायर ब्रिगेड यानी मेहता साहब को फोन लगा रहे हैं। ओ नाउ आई गॉट इट। सेठ जी, डायल डायल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। तो मेहता साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनका फोन कभी स्विच ऑफ होता नहीं है। अंजलि भाभी को पूछता हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, तारक तो फ्लाइट में होंगे। फ्लाइट में? क्यों, कहाँ गए? ऑफिस के काम से तारक जयपुर जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कभी वापस कभी आ रहे हैं? अगर उनका काम खत्म हो गया तो वो कल वापस आ जाएंगे, पर अगर काम खत्म नहीं हुआ तो उनको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ काम था? हाँ काम तो था, लेकिन अभी वो मुंबई में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। ओके ओके जेठा भाई। मेहता साहब तो कंपनी के काम से जयपुर गए। बाप रे सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? आप भिड़े भाई को फोन कीजिए। भिड़े को? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही सेक्रेटरी सेक्रेटरी को काटेगा। अरे वो नहीं, जैसे एक डॉक्टर की भाषा दूसरा डॉक्टर तुरंत समझ लेता है। नहीं समझ गया मैं। सेठ जी, भिड़े भाई सेक्रेटरी होने के नाते उनको समझा देंगे तो वो ऊपर वाले फ्लैट की चाबी दे देंगे। अबे बोला ना, समझ गया मैं। अच्छा आइडिया, अच्छा है। भिड़े को फोन करता हूँ। अरे देवा, ये क्या? ये जेब पूरी तरह से फटी हुई है। कमाल आहे, माधवी पण लक्ष कुठे हिचं? 10 रुपए थे। कुठे गेले रे बाबा? आप यही है, पेमेंट लेने नहीं गए? हाँ जा ही रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? 2 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा हूँ।
तो जेब में से गिर गया। मग तो ठीक से रखना चाहिए था ना। हो का ठीक से ही रखे थे। भैया अगबे मग अरे काय माधवी, ऐसा कोई करता है? तुमने देखा नहीं ठीक से? जेब फटी हुई है। काढ़ा हाथ आता थी। तुमने जेब सी नहीं, वैसे ही धो दी, मैंने वैसे ही प्रेस कर दिया कुर्ता। 5 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए का सका है, 2 रुपए गिर गए हैं। 3 रुपए का डिटर्जेंट जो धोने में वेस्ट हो गया, और 2 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो इस्त्री करने में वेस्ट हो गया। नहीं नहीं शिक्षक महोदय, क्या है गणित गलत हो रहा है आपका। कैसे? क्या है 3 रुपए का डिटर्जेंट, 2 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और 2 रुपए जो गिर गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, साथ हुए ना। माधवी वो मग है, 2 रुपए के लिए कितना सुना रहे हैं आप। अभी तो 2 रुपए गिरे हैं माधवी, कल लाखों भी गिर सकते हैं। लाखों रुपए आएंगे तो गिरेंगे ना। कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? और भगवान करे आप भी गए तो जेब में कैसे रहेंगे? अरे माधवी, लाखों रुपए का चेक तो रख सकता हूँ ना जेब में। अगर वो चेक गिर जाए तो लाखों का नुकसान हो गया ना। हाँ लॉजिक है। हाँ? मैं आपका कुर्ता सिल दूंगी, आप 5,500 का पेमेंट लेकर आइए पहले। नहीं वो तो मैं जाऊंगा माधवी, लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने ये चिल्लर नहीं रखी होती जेब में तो मुझे पता ही नहीं चलता ना। मैं ऐसे ही चला जाता पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और वो 5,500 रुपए मैं इसी जेब में रखता। वो गिर जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि नोटों की तो आवाज ही नहीं होती। काय माणूस है। अभी आप दूसरा कुर्ता बदल लीजिए और जल्दी से जाकर पेमेंट लेकर आइए। हाँ लेके आता। वैसे कुर्ते में दूसरी जेब होती है। काय? नाही तुम्ही जा ना, पेमेंट घ्यायला जायचंय ना। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जरा भिड़े को फोन देंगे प्लीज। हाँ जेठा भाई का फोन है। हाँ हेलो। हाँ दो। 2 रुपए मिळाले, तिथे होते। फिर भी 5 का नुकसान तो है ही। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे आ गया प्लम्बर, हो गया दुकान के लीकेज का प्रॉब्लम ठीक। थैंक यू बोलने के लिए फोन किया होगा ना, लेकिन थैंक यू क्या बोलना उसमें जेठालाल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो। अरे भाई क्या चल रहा? नहीं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है भाई। क्यों? प्लम्बर नहीं मिला? अरे नहीं, प्लम्बर मिला, उसको लेके मैं जो ऊपर के फ्लैट से जहाँ से लीकेज हो रहा है वहाँ लेके भी गया, लेकिन वो फ्लैट बंद है। और फ्लैट का जो मालिक है बाहर गाँव गया हुआ है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। और उसकी जो फ्लैट की चाबी है वो एक एक्स्ट्रा चाबी वो सेक्रेटरी के पास है, लेकिन वो सेक्रेटरी देने को तैयार नहीं। बोल रहा है कि मैं वो फ्लैट वाले को पूछे बिना तुमको चाबी नहीं दे सकता। वाह। अरे वाह क्या भाई? नहीं मतलब सेक्रेटरी बराबर है ना भाई, मालिक को पूछे बगैर वो चाबी कैसे देगा? नहीं, वो बराबर है, लेकिन यहाँ परिस्थिति गंभीर है ना भाई। दुकान की पूरी छत में से जगह जगह से पानी टपक रहा है। दुकान में लाखों का माल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और तो जानता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का और पानी का तो 36 का आंकड़ा होता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो लफड़ा हो जाएगा ना दोस्त। अभी तू ही बता, उसकी जगह तू सेक्रेटरी होता तो परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए क्या तू चाबी नहीं देता? देता, बिल्कुल देता। हाँ तो तू जरा आना भाई, इधर आके उसको अपनी सेक्रेटरी की भाषा में जरा समझाना भाई। ओ जेठालाल, हम सेक्रेटरी लोगों की कोई अलग भाषा थोड़ी होती है। हाँ सॉरी, नहीं होती, लेकिन तू जरा अपने तरीके से उसको समझाना। वो कहते हैं ना सेक्रेटरी को काटता है। क्या? अरे लोहा लोहे को काटता है ऐसा बोलते हैं भाई। हाँ तेच है, तुम्ही समज लाना भाऊ, तो ये ना जरा पटकन प्लीज। ठीक है जेठालाल, तुम निश्चिंत रहो। मैं आत्माराम तुकाराम मेरे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को समझाने अभी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू भिड़े। अच्छा सुन, मैं गोडाउन में हूँ तो सीधा गोडाउन में ही आना, क्योंकि दुकान में तो पाँव रखने जैसा नहीं है भाई। हाँ ठीक है ओके। हाँ सॉरी, भूल गए थे आप। थैंक यू। हाँ ये भी अच्छा है। व्यवस्थित। अब मैं जेठालाल की दुकान में जा रहा हूँ। उसके दुकान में जो लीकेज का प्रॉब्लम था ना वो बढ़ गया है, ओहो, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? अरे उसकी दुकान जिस बिल्डिंग में है ना, उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी जेठालाल की बात नहीं मान रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो जेठालाल का कहना है कि बीइंग सेक्रेटरी मैं उस सेक्रेटरी को समझाऊं। और क्या है, मैं अपने सोसाइटी मेंबर को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मैं अभी जाऊंगा और उसे समझाऊंगा। मुझे आप पर गर्व है, विजयी भव। चाहिए। क्या हुआ क्या? अरे पोपटलाल, अरे तुम कहाँ बैठ गए भाई? अरे जरा मुझे मैरिज ब्यूरो तक छोड़ दो। पोपटलाल मुझे लेट हो रहा है भाई। अबे 5 मिनट की तो बात है, अभी पहुंच जाएंगे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो पोपटलाल? क्या? मेरा मैरिज ब्यूरो जाना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है?
मेरी शादी टाइम वेस्ट है। नहीं, मेरा मतलब है क्यों मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। मुझे जेठा की दुकान जाना है अर्जेंट। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे उसकी दुकान में लीकेज का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वो बहुत परेशान है, इसलिए उसने मुझे बुलाया। इतनी बड़ी बात हो गई, जेठालाल ने मुझे नहीं बताया। तुम्हें क्यों बताएगा वो? तुम प्लम्बर थोड़ी हो पोपटलाल। तो तुम प्लम्बर हो जो तुम्हें बुलाया? पोपटलाल, उसकी दुकान जिस सोसाइटी में है ना, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है, तो एज अ सेक्रेटरी उसने मुझे बुलाया उसके साथ बात करने के लिए। क्या सेक्रेटरी को समझा सकता है ना, इसलिए। अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ फिर। अरे अभी तुमने बोला तुम्हें मैरिज ब्यूरो जाना है? नहीं, वो तो रिन्यूअल फीस भरने के लिए जाना था ना, वो तो कल भी भर सकते हैं। ठीक है, एक से भले दो, चलो। हाँ। सेठ जी भिड़े भाई आए नहीं अब तक। नहीं, वो आ जाएगा, उसका काम चौकस है। अगर उसने बोला मैं आऊंगा तो वो पक्का आएगा। अरे तू क्या मेरे पीछे पीछे चल रहा है भाई? सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान जब किसी चक्कर में फंसता है तो वो चक्कर काटने लगता है, और चक्कर काटते काटते उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। तो आप अगर चक्कर काटते काटते गिर गए तो इसलिए आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अरे तेरी ये बातें सुनकर भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। संभालिए सेठ जी, संभालिए। क्या संभालिए? असली में थोड़ी चक्कर आ रहा है मुझे, खाली बोल रहा हूँ मैं। ओह, फॉल्स अलार्म। सेठ जी, मान लो कि भिड़े भाई यहाँ आ गए और उन्होंने सेक्रेटरी के साथ बात कर ली और सेक्रेटरी ने चाबी दे दी, लेकिन काम करवाने के लिए घनसू घायल की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप अभी के अभी घनसू घायल को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। हाँ, अच्छा आइडिया, बराबर है। हाँ, मियां इसी बात पे एक और अर्ज है। सुनाइए, बोलिए। उसका चेहरा जैसे ब्यूटीफुल मून। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसका चेहरा जैसे ब्यूटीफुल मून। गलत टाइम पे बच जाता है फोन। चुप करो, शेर नहीं सुनाना है, फोन बज रहा है हमारा। हेलो जेठा मियां, आपका फोन लगता है, आपको चाबी मिल गई? नहीं मिली नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो तुम जरा आ जाओ ना इधर। अभी हम अपने दोस्तों के साथ शायरी संजीदगी में फनाए गुमार हो रहे हैं। क्या हो रहा है तुमको? शायरी संजीदगी रहने दो मियां, आपको समझ में आएगा नहीं। आप इतना समझ लो कि हम अभी बहुत बिजी हैं शायरी में। अरे भाई, शेरा शायरी बाद में कर लेना, और चाबी किसी भी मिनट मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम जल्दी आ जाओ इधर। बस यूँ समझ लीजिए कि चाबी आपके हाथ में आते ही आप हमें अपने आप के बगल में पाओगे। चाबी जब आपके हाथ में आएगी तब आप फोन कर देना। अरे घनसू भाई, चाबी मुझे मिलेगी, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसके बाद तुम निकलोगे तो बहुत टाइम जाएगा भाई। तुम आ जाओ ना भाई, तुमको तो पता है ना मामला कितना संजीदा है। अजय संजीदा नहीं मियां, संजीदा। वो जो भी है भाई, तुम समझ गए ना। प्लीज आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। हाँ, आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी हालत पर हमें एक बेहतरीन शेर याद आ रहा है। अरे घनसू भाई, एक रिक्वेस्ट करो प्लीज। हाँ, कीजिए। क्या है कि शायरी सुनने का फोन में मजा नहीं आएगा, या रूबरू में आके सुनाओ ना। ठीक है मियां, आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा कर लेते, हम निकलते हैं अभी। हाँ, और सुनो भाई, टैक्सी रिक्शा जो भी मिले वो पकड़ के आ जाना। पैसे की चिंता मत करना, पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, पहुंचते हैं फटाफट। बस फटाफट आ जाओ तुम। चलो, घनसू आ रहा है, भिड़े भी आ जाएगा। तो चिलमन मियां, जल्दी से कर लो अपना ऑटो स्टार्ट। जेठा भाई के पास पहुंचना है अपने को फास्ट। चलो। अरे मियां, हमारा बैग रख लिया आपने? दोस्तों, कहते हैं ईश्वर जब भी खुशियां देता है छप्पर फाड़ के देता है। ठीक उसी तरह मुसीबत भी छप्पर फाड़ के ही आती है, चारों ओर से आती है, एक साथ आती है। जैसे इस वक्त जेठालाल की परिस्थिति है। भाई लीकेज है तो प्लम्बर नहीं, प्लम्बर है तो जिस फ्लैट से लीकेज की समस्या का निवारण होना है उसका मालिक नहीं है, और सामने, बिल्कुल ठीक सामने दिवाली का त्योहार है। अब जेठालाल क्या करे? अब मुझे लगता है सिर्फ एक ही चारा बाकी है। जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह का सेक्रेटरी यानी कि हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े, क्या सेक्रेटरी को मना पाएगा? देखने वाली बात ये होगी, क्या भिड़े ऐसा कर पाता है, या भिड़े जेठालाल को किसी और समस्या से भिड़ाएगा? क्या पोपटलाल जेठालाल की समस्या का निवारण करेगा, या पोपटलाल की वजह से जेठालाल का पोपट हो जाएगा? भाई ये तो तभी पता चलेगा जब हंसते हुए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। अगला एपिसोड भूलिएगा मत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.